हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। पत्र के प्रकार कितने होते हैं, विशेषता क्या होनी चाहिए, सरकारी पत्र जो शासकीय पत्र होता है या अर्ध सरकारी पत्र के बारे में, फॉर्मेट कैसे होता है, लिखना कैसे है उसे, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। इसके अलावा यूपी पीसीएस और आरओ की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। इस संडे को एक टेस्ट हो गया है और ये हिंदी का भी जो पत्र लेखन है और निबंध है उसके टॉपिक वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और पीडीएफ सभी जितने भी वीडियोस पढ़ते हैं सबके पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे जो नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे पत्र की परिभाषा क्या होती है। इसमें ये जान लीजिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। पत्र किसे कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, विज्ञप्ति किसे कहते हैं या सरकारी शासकीय पत्र किसे कहते हैं। तो पत्र लेखन के अलावा बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पत्र क्या होता है, तो पत्र के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से मिले बगैर ही अपनी भावनाओं को साझा करते हैं अथवा अपने विचारों को साझा करते हैं। अगर परिभाषा में ये क्वेश्चन आए कि पत्र लेखन क्या चीज़ है, तो इसमें सिर्फ ये 2 लाइन काफ़ी नहीं है। इसमें आप कई चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे आधुनिक समय में पत्र का चलन कम हो गया है, लेकिन जो सरकारी काम है या शासकीय काम है कार्यालयों में अभी भी इनकी महत्ता बनी हुई है, या फिर पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आप 3-4 लाइन में 5 लाइन में इसको पूरा कर सकते हैं अगर डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी गई। साथ ही साथ पत्र लेखन की अगर परिभाषा पूछी गई है तो उसमें पत्रों के प्रकार भी आप बता सकते हैं। आप अच्छे से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये 2 लाइन ही केवल परिभाषा के लिए काफ़ी नहीं है। आगे चलेंगे, पत्र की विशेषता क्या होती है। तो पत्र जो है, पहली विशेषता है कि कम शब्दों में अपनी बातों को लिखना है, लगभग 1 पृष्ठ में आपकी बात पूरी हो जाए। ये पत्र की विशेषता होती है। ज़्यादा चीज़ें उसमें ना रहें कि आपको एक बार में बात समझ ना आए, टाइम लगे पढ़ने में, ऐसा चीज़ ना रहे। और इसके अलावा सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग करें, सीधी भाषा का प्रयोग करें। पूरा अपना हिंदी का अपना जितना आपको आता है पूरी अपनी विद्वता उसी में मत दिखाएं। जितना सरल से सरल हिंदी शब्द होते हैं वही यूज़ करें वहाँ पर। फिर है, शिकायत लिखते समय भी अपने लेखन में विनम्र रहें। आप किसी चीज़ की शिकायत लिख रहे हैं, जैसे आपका टॉपिक है पत्र लेखन का कि किसी चीज़ के बारे में आपको शिकायत करनी है, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है कि उनको बात समझ में आ जाए कि आपको शिकायत है इस बात से, लेकिन आपका लहजा जो है वो विनम्र रहे, जिससे आपकी बात आसानी से मानी जा सके। फिर चौथी बात है, अपने पत्र को पैराग्राफ में विभाजित करें ताकि पत्र के विषय को ठीक से समझा जा सके। मतलब अगर बड़ी बातें हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार में नहीं समझाई जा सकती, वो कई सुझाव देने या फिर कई चीज़ें बतानी है उस बारे में अलग अलग टाइप की, तो आप उसको पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा ना हो जाए, संक्षेप में अपनी बात को कहना है, लेकिन बात पूरी समझ में आनी चाहिए। कभी कभी लंबा हो जाता है, पूरा पृष्ठ बढ़ सकता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है कि पूरा भर जाए। तो ये जब आप रियल लाइफ में जाएंगे, आप ऑफिस में जाएंगे, उस टाइम पे लंबे पैराग्राफ चल सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम में नहीं चलेंगे। आगे चलेंगे, पत्र के प्रकार कैसे होते हैं। तो पत्र 2 प्रकार का होता है। एक अनौपचारिक पत्र जो कि इनफॉर्मल होता है, जैसे हम आपस में भेजते हैं एक दूसरे को, रिश्तेदारों को, जो पहले भेजे जाते थे, अब तो उसका भी चलन खत्म हो गया है। तो ये हमें नहीं पढ़ना है अनौपचारिक पत्र, हमें पढ़ना है औपचारिक पत्र जो कि ऑफिस में यूज़ होते हैं। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं, तो जो कार्यालयों में या सरकारी विभागों में आपस में आदान प्रदान जो होता है पत्रों का, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। ये ईमेल के माध्यम से भी हो सकता है, कॉल के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड निश्चित नहीं होता, क्योंकि अगर कोई वायरस आ गया या फिर कोई ऐसा करप्शन आ गया जिससे ईमेल पूरा हैक हो गया, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है और उसका दस्तावेज हो सकता है जहाँ पर भेजा गया उसने अपना डिलीट कर दिया, तो इससे भी दिक्कत आ सकती है कि किसी ने डिलीट कर दिया। तो एक दस्तावेज एकदम सुनिश्चित रखा जा सके, इसलिए औपचारिक पत्र अभी भी चलते हैं और यही हमें सीखना है, क्योंकि जो समीक्षा अधिकारी होते हैं इनका काम होगा पत्र लिखना भी इनके कामों में आएगा। फिर इसमें औपचारिक पत्रों में कार्यालयी पत्र क्या होते हैं, तो विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा जो प्रेषित पत्र होते हैं उन्हें कहते हैं कार्यालयी पत्र। शासकीय पत्र क्या होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को या फिर राज्यों के बीच जो आपस में शासन के स्तर पर पत्रों का आदान प्रदान होता है उसे शासकीय पत्र कहते हैं। अब आते हैं सरकारी पत्र या शासकीय पत्र में, जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शासकीय पत्र वो होते हैं जो एक राज्य सरकार को दूसरी राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार का किसी राज्य सरकार से या फिर आपस में जो सरकारी पत्र यहाँ पे देखे हमने, ये दोनों है सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र या फिर शासकीय पत्र, दोनों सरकारी पत्र में आएंगे। और 21 शैली में लिखे जाएंगे, तो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाएंगे। अन्य पुरुष शैली मतलब वो होता है कि जहाँ पे मैं आपकी बात ना हो, किसी को निर्देश प्राप्त हुआ है, कोई एक विभाग के अंदर काम करता है, सरकार के अंदर काम करता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहा है, जो भी दूसरे विभाग का कोई व्यक्ति है,
उसे भेज रहा है वो भी किसी विभाग के अंडर काम करता है। तो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, कोई आपसी संवाद ये नहीं है। और इसमें जो शुरुआत होती है लगभग मुझे यह कहने का आदेश प्राप्त हुआ या निर्देश प्राप्त हुआ या फिर उपर्युक्त विषय, जो पहले विषय लिखा जाता है, अभी आगे फॉर्मेट देखेंगे, उपर्युक्त विषय पर मुझे निर्देश मिला है, इस तरह से लिखा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं शासकीय पत्र की, तो कौन कौन सी होती हैं? स्पष्टता होनी चाहिए, जो भी आपने पत्र लिखा है आप क्या कहना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। तथ्यात्मकता होनी चाहिए, मतलब कोई भी फैक्ट आपने दिया है कि इस तरह की बात है और इसमें क्या क्या करना है, कोई फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए। सत्यता होनी चाहिए, जो भी आपको कहा गया है उतनी बात पूरी तरह से आपको समझानी है। संक्षिप्तता होनी चाहिए कि बहुत लंबा चौड़ा ना हो जाए, निबद्ध टाइप का, तो संक्षिप्तता होनी चाहिए। शिष्टता होनी चाहिए कि आप विनम्रता से अपनी बात कह रहे हैं, महोदय लगा रहे हैं वहाँ पर जो संबोधन है। पूर्णता होनी चाहिए, पूरा जो पत्र है आपका पढ़ के समझ में आना चाहिए कि पूरा पत्र कंप्लीट हो गया है। इस तरह से लिखिए उसको कि पूरा पत्र कंप्लीट हो, पूरी बातें कह दी गई हैं। तो ये उसके शासकीय पत्र की विशेषताएं हैं। आगे चलेंगे, पहले एक औपचारिक पत्र या शासकीय पत्र देख लीजिए। तो ये है एक शासकीय पत्र जो मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे आपको दाहिने साइड पे लिखा दिख रहा है संख्या, तो यहाँ पे आप पत्रांक भी लिख सकते हैं संख्या की जगह पे। तो पत्रांक, उसके बाद यहाँ पे ये नंबर आपको पता नहीं होगा, इसकी जगह पे 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 कॉमा नहीं लगाना है और स्लैश करके आ बा सा या ऐसे जो आपको समझ में आए वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर डैश डैश करके भी छोड़ सकते हैं पत्रांक की जगह पे, क्योंकि आपको जब लिखने को आएगा कि प्रारूप लिखिए तो आप उस जगह पे प्रारूप लिखने के साथ साथ एक उदाहरण भी दे सकते हैं। तो उदाहरण जरूर देना है, कोशिश करिएगा। तो ये पूरा चीज़ आपको पत्र लिखना पड़ेगा उदाहरण स्वरूप। तो यहाँ पे हो गया पत्रांक संख्या। उसके बाद फिर इधर प्रेषक लिखना है, बाएं साइड पे प्रेषक लिखना है। उसके बाद जो भेज रहा है प्रेषक में वो होगा। तो यहाँ पे नाम लिखा है अनीता सिंह, इसकी जगह पे आप आ बा सा करिएगा अगर आपको उदाहरण लिखने को आया। उसके बाद पद नाम लिखना है, जो भी पद नाम आपको उचित लगे कोशिश करिएगा यही लिख दीजिए। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, बस एग्जाम्पल देना है तो आप कोई चीज़ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन, पद नाम के बाद शासन, फिर सेवा में के बाद जिसको भेजा जा रहा है पत्र, यहाँ पे आयुक्त को भेजा जा रहा है, किस विभाग में है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में। जिस भी विभाग में आपको अगर लिखने को आए तो जिस विभाग को लिखना हो उस पर भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ पे जिसको पत्र लिखा जा रहा है जिस शासन को, यहाँ पे लखनऊ लिखा जाएगा, स्थान का नाम भी यहाँ पे साथ में रहेगा, याद रखिएगा। फिर इधर की साइड पे दाहिने साइड पे स्थान और डेट, मतलब लखनऊ और दिनांक का लिखना है आपको। यहाँ पे 4 फरवरी 2022 का है ये। जो भी दिनांक आपको समझ में आए उस दिन जो हो वो लिख दीजिए यहाँ पे स्थान के साथ। आगे चलेंगे, विषय लिखना है अब आपको। तो विषय में जो भी विषय दिया हो, अगर पत्र लिखने को दिया है तो उसमें विषय ज़रूर होगा। तो विषय जो भी दिया हो वो लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो जो आपको विषय जिसमें आप पत्र लिख पाएँ वैसा विषय यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे महोदय या फिर महोदया लिखना है इस जगह पे। तो महोदया यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कोई लेडीज़ होंगी तो महोदया लिखा है, तो महोदय या महोदया कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है उपर्युक्त विषय पर, यहाँ पे जो विषय लिखा हुआ है इस विषय के हिसाब से उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र संख्या, यहाँ पे पत्र संख्या भी लिख सकते हैं आप, जो पत्र संख्या आपको दी हुई है। उसके बाद दिनांक, ये जो दिनांक लिखा है वो दिनांक कोई भी डाल सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम लिखिए। मुझे यहाँ पे ये इतना चीज़ सही होना चाहिए कि मुझे यह कहने का आदेश हुआ या निर्देश हुआ है। निर्देश लिखिएगा, याद रखिए कि निर्देश मत लिखिएगा, निर्देश मत लिखिएगा, निर्देश है ये, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर निर्देश बोल दिया है, निर्देश होगा। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश, या फिर पूरा सेम टू सेम छापने की ज़रूरत नहीं है, जिस बारे में आप पत्र लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और कोशिश करिएगा जितना बड़ा ये पत्र लिखा है उतना बड़ा आप मत लिखिए, क्योंकि आपको ये एक सरकारी पत्र है, ये जारी हो चुका है और इसमें जो बात कहनी थी वो थोड़े में नहीं आ पा रही होगी, इसलिए बड़ा पत्र है ये। तो इसको पूरी तरह से नहीं छापना है, बस इसका फॉर्मेट देख लीजिए किस तरह का ये होता है। मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन अभी दिया जाएगा आपको जो पेड वाली टेस्ट सीरीज़ है उसमें। फिर है यहाँ पर नीचे भौदिया, जो लिख रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा भौदिया अनीता सिंह प्रमुख सचिव। याद रखिएगा ये दाहिने साइड पे है, साइड का हर चीज़ ध्यान रखिएगा कि इधर कौन सा चीज़ लिखा है, वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पत्र फिर सरकारी से अर्ध सरकारी में बदल जाएगा, अर्धशासकीय, शासकीय से अर्थशासकीय हो जाएगा। तो यहाँ पे भौदिया ही इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। अलग चीज़ कई चीज़ आप दिमाग में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद नाम, उसके बाद पद का नाम। साथ में अगर आपको कोई और चीज़ देनी है तो यहाँ पे ये किसको किसको ट्रांसफ़र किया जाना है
जो आपने पत्र लिखा है वो किसके किसके और पास जाए, तो प्रतिलिपि जो है निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो इन लोगों को और जाना है, जिसको भेजा गया है, उसके अलावा इनके पास भी ये पत्र प्रेषित करना है। तो ये हो गया फॉर्मेट जो कि एक शासकीय पत्र का है पूरी तरह से। और इस तरह के आप पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं यूपी गवर्नमेंट की साइट्स पे, शासनादेश नाम से है। और आगे चलेंगे, अब आते हैं अर्ध सरकारी पत्र पे या फिर अर्ध शासकीय पत्र जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पत्र का प्रयोग किसी अधिकारी को दूसरे अधिकारी अथवा दूसरे मंत्रालय विभाग के अधिकारी के बीच होता है। मतलब कोई एक पर्सनल व्यक्ति है, कोई एक अधिकारी है, वो किसी दूसरे अधिकारी को भेज रहा है किसी काम के लिए। ये कोई पूरे विभाग से उसकी बात नहीं होती है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो तो वहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र का यूज़ होता है। इस पत्र का प्रयोग विशेष ध्यान दिलाने, आपस में सलाह करने, विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान करने, कोई सूचना देने या फिर स्पष्टीकरण के लिए होता है। कोई चीज़ आपस में डिस्कस करना हो, कोई प्रॉब्लम है उसको आपस में सॉल्व करना है, या फिर कोई आपका काम दूसरे विभाग में अटका हुआ है, किसी एक सरकारी अधिकारी से आपको कहना है, तो उसमें भी पत्र का यूज़ होगा। और लेकिन वो अर्धशासकीय पत्र होगा, उस पर थोड़ा व्यवहार की भी बात आ जाएगी। तो ये कभी कभी गुप्त रूप से भी होता है, ये पब्लिकली नहीं होता है, ये गुप्त पत्र की तरह भी काम करता है। लेकिन आपको ये गुप्त पत्र भी होता है, ऐसा लिखना नहीं है। आगे चलेंगे, शैली कैसी होती है, तो मध्यम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष, यहाँ पे पुरुष की बात छोड़ दीजिए, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आप वाली शैली इसमें होती है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मुझसे ये कह रहे हैं, मैं आपसे ये चाहता हूँ, तो ये सबकी बात नहीं होती, बस मैं आपकी बात होती है। व्यक्तिगत पत्र के समान किंतु सरकारी काम होता है, काम सरकारी होना चाहिए, ये नहीं कि रिश्तेदारी हालचाल पूछ रहे हैं, इस तरह का पत्र नहीं होना चाहिए। अर्धशासकीय तो थोड़ा शासकीय का गुण होगा इसमें, तो ये एक सरकारी काम के लिए होता है लेकिन व्यक्तिगत होता है। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए, ये है, यहाँ पे आपको लिखना है जिस भी गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार की बात हो रही है तो भारत सरकार जिस विभाग से लिखा जा रहा है, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक ये है, दिनांक कुछ भी डाल सकते हैं आप या फिर डैश डैश कर सकते हैं। और जिसको ये लिखा जा रहा है, ये पत्र, कोई भी अधिकारी है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ये नरेंद्र जी लिखा है यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये कोई अधिकारी का नाम है ये, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा। फिर है, आपके पत्र संख्या इतने के लिए मैं उत्तर में आपके सम्मुख 2 सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। ये सीधे डायरेक्टली किसी को कहा जा रहा है, यहाँ पे प्रिय वर्ड यूज़ करना, ये चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विभाग और दिनांक इस जगह पे लिखा है, ये चीज़ अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ पे क्या लिखा है, अर्धशासकीय का गुण क्या होता है, ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे प्रिय नरेंद्र जी, और उसके बाद फिर ये जो चीज़ें लिखी हैं उसमें सुझाव क्या क्या दिए हैं आपने, कि हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ हुए 6 महीने हो चुके हैं, पाठ्यक्रम नियत लगभग समाप्त हो चुका है और परीक्षाएं लेने का प्रबंध किया जाए, इस सब बारे में यहाँ पे बातें की जा रही हैं। उसके बाद आपका सद्भावी, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एक वर्ड निश्चित कर लीजिए, वही आपको लिखना है, तो ये आपका नाम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर राम नरेश, उसके बाद फिर श्री अशोक कुमार, उप सचिवालय, नई दिल्ली। ये फिर किसके द्वारा आपको आदेश प्राप्त हुआ है ये चीज़ करने के लिए। तो ये हो गई अर्ध सरकारी पत्र की बात, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। ये भी आप चाहें तो वेबसाइट पे देख सकते हैं जो नियत फॉर्मेट होता है, और इसका भी जो एक पत्र है लिखने को आपको टेस्ट सीरीज़ में दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको पत्र लिखना है। बस ये जान लीजिए कि अगर आप पत्र लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते तो कितना भी आप फॉर्मेट देख लें, आपका फॉर्मेट हमेशा एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपको सही सही में लिखना होगा तो उस टाइम पे गलत हो जाएगा, आपको याद ही नहीं आएगा कि कहाँ पे लिखना है। तो ये बहुत ही ईजी, जो चीज़ ईजी होती है वो जल्दी भूलती है, इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बाकी आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो तो नीचे लिंक दिया है वीडियो का, उस पर आप देख सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करनी है, क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या मिलेगा, वो चीज़ें आप देख सकते हैं वीडियो में। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो breaktimeclasses@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।